हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, कल आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं बीपीएससी 67वीं प्री का। क्वेश्चन का लेवल भी कोई कमज़ोर नहीं था और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग एग्ज़ाम्स में जो बैठते हैं, यानी कि एग्ज़ाम जब देते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चन और कितने हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और जो लोग घर बैठे जो है बैठ करके वो लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ उतना जाएगा। तो बहुत सारे आपको बताते हैं कि मेरे कम से कम मैं 67वीं में जो हम लोग जो टेस्ट जो ऑर्गेनाइज जो किए थे, बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़े हुए थे और सभी लोगों से एक ओपिनियन लिया गया और उस ओपिनियन के आधार पर ही, हालांकि बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं जो ऑलरेडी जॉब भी करते हैं और उन लोगों को भी ओपिनियन लिया गया। तो ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ क्या इस बार जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं कि सर आपके द्वारा जो प्रेडिक्शन जो दिया जाता है, यानी कि कट ऑफ जो दिया जाता है, बिल्कुल 100% सही दिया जाता है। तो दोस्तों, एक बार आपको हम याद दिला दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बिलीव है कि पिछला बार हमने जो है बिहार एसआई में हमने कट ऑफ जो दिया था वो 61.3 हमने प्री का दिया था, जबकि रिजल्ट जो आपका हुआ था 61.5 पे हुआ था। ठीक है, इसमें यानी कि 0.2 का अंतर था। तो उसके बाद जो है आपको फिर जो है मेंस में भी हमने जो दिया, मेंस में भी हमने जा करके दिया था 74.5 हमने दिया था, लेकिन रिजल्ट जो हुआ आपका 74.7 पे हुआ था। ठीक है, तो बिहार दरोगा में यानी कहने का मतलब कि 0.2 का डिफरेंस था केवल। तो लड़कों को बिलीव हो गया। सीडीपीओ का भी मेरे द्वारा जो दिया गया था, बिल्कुल जो दिया गया था, उसमें भी जा करके आपको जो है 100% जो है कि, हालांकि मैं पब्लिक नहीं किया था, लेकिन जो भी हम बच्चों को ग्रुप्स में बताए थे, लगभग 20-25 हज़ार बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको सबको हम बता दिए थे। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी बहुत अच्छी तरीक़ा से एग्ज़ाम जो दिए होंगे और क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए तो इस बार जो है आपका इकोनॉमिक्स जो है आपको रुलाने वाली बात है। करेंट भी उतने आसान नहीं थे। ठीक है, करेंट भी उतने आसान आप नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री वगैरह में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट भी है। जो चौरी विद्रोह जो दिया है, वो चौरी विद्रोह हालांकि है नहीं, या तो चुआर होगा या जो भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करेगा कि उसमें कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, तो इतने भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बुरा ना माने तो आपको थोड़ा सा आपको ओपिनियन दे रहे हैं। अगर आप लोग इसके आसपास का जितना आपको बता रहे हैं उतना ही आपका कटअप होगा। हमारा जो प्रेडिक्शन जो होता है वो एवरेज नहीं होता है कि 103 से लेकर के 107 के मध्य में आएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि एक एक नंबर का स्टूडेंट का जो होता है, जिसका मेंस जो अच्छी लेवल की क्वालिटी होती है, तैयारी होती है, तो उस मेंस की तैयारी के साथ साथ क्या होता है कि प्री में आपका 1 नंबर के लिए छूट जाता है। तो अगर आपके साथ अगर इतना अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करके बाद इतना मार्क्स हमारे आ जाएंगे, तो समझिए कि आप उसके लायक हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्क्राइब करते हैं और इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस की बदौलत ही आप लोग हमको प्यार देते हैं। जो भी आज तक जो हम लोग जो दिया, जो प्रेडिक्शन हमने दिया, वो बिल्कुल 100% सही हुआ। तो इसीलिए आपको एक थोड़ा सा जो है मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि इसमें सीट भी अच्छी खासी है और लगभग जो है 4.25 लाख लड़के जो है जा करके पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो उसके आधार पर जो है ओपिनियन, चूँकि मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट में खुद का बच्चे जो है 2 से 3 हज़ार जो है बच्चे जो है जा करके हमारे इसमें दे रहे थे। दूसरा चीज़ क्या है कि आपका अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि आप लोग 68वीं बीपीएससी से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो आप 68वीं बीपीएससी का हमारे पास जो है 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल इसको आपको टेस्ट लेने से पहले बिल्कुल आप जो है एक पेपर आप मेरा देख लीजिएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होती है। अगर आपको लगेगा कि मार्केट से अगर अलग हट करके है, क्योंकि देखिए पिछला वाला जो एग्ज़ाम जो आपका कैंसिल हुआ और जो न्यू हुआ है ना, री हुआ, तो उसमें दोनों में डिफरेंसेस थे। जैसे मॉडर्न से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉडर्न प्लस बिहार इसमें प्रिपरेशन कराया गया था, हालांकि नहीं आया था। ठीक है,
तो क्वेश्चन जो है करंट वगैरह कम्युनिटी पोस्ट पर देखिएगा, जैसे ऑपरेशन प्रहार है, उसके बाद आपको दिए थे जो रसिया जो है जा करके लॉन्च किया है जो, तो ये सब जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो उसमें मेरे करंट से भी आ गए थे। और डाटा वगैरह आपको पढ़ाए थे हमने 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ाए थे डाटा, उसमें 100 क्वेश्चन दिए थे, उससे 4 क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अपना अनुभव है, अगर आपको लगता होगा कि नहीं राकेश सर के अनुभव के साथ साझा करें और राकेश लाल के साथ हम लोग जुड़ें, तो निश्चित आइए हाथ से हाथ मिला करके हम लोग जो है इसको तैयारी करेंगे। दूसरी बात यह है कि सर आपको सरसठवीं जो है बहुत सारे बच्चे मेंस देना चाहते हैं, तो मेंस में मेरे पास जो अवेलेबल है जो कोर्सेज जो है, जो परम सर जो पढ़ाएंगे आपको, परम सर जो पढ़ाएंगे उसमें एंथ्रोपोलॉजी उनका इंग्लिश मीडियम होगा, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है। और उनका पिछला बार पढ़ाया हुआ लगभग जो है 1 to 50 में लगभग 8 से 10 बच्चे जो है कि अच्छे रैंक पाए हैं जिनको DSP मिला है। अगर चाहें तो आपको मुखातिब भी करा सकते हैं, तो उनके द्वारा मेंस का क्लास लिया जाएगा। और एक सर हैं आपको साइंस के सर हैं जो शिवान सर कहलाते हैं, बहुत अच्छे UPSC लेवल के साइंस पढ़ाते हैं। तो उसमें आपको साइंस में बैकग्राउंड में जैसे GS पेपर 1 भी है 2 भी है, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी आपका हो जाएगा। LSW में एक अमित सर हैं जो ऑलरेडी जो है जॉब करते हैं, BPSC फाइटर हैं। तो जो भी हमारे टीम में जो मिलेंगे वो सब जो है लगभग जो BPSC फाइटर ही मिलेगा, और ऑनलाइन के माध्यम से आपको जा करके उसमें जो है आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ऐसे आपको हम लिख देते हैं 75418343 और 03 है ना, 9931843263, ये 2 नंबर है। इस 2 नंबर पर मान लीजिए सपोर्ट कोई कॉल अगर नहीं उठाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आप उस पर क्या करेंगे, एक मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप नंबर भी है तो व्हाट्सअप कर देंगे, ताकि आपको लगेगा कि आप किस लेवल की आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो बेहतरीन तरीका से आपको हम बताने का प्रयास करें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 67वीं BPSC का कटअप थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जनरल का जो रिजल्ट जो इस बार जो होने वाला है, ठीक है ना, जनरल का जो रिजल्ट जो इस बार होगा है ना, अनरिजर्व जिसको बोलते हैं, यानी कि मेल में है ना, किसमें, मेल में, ये समझिएगा मेल, जो आपका फीमेल चूंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जिसका अगर 106 सही होगा उसका रिजल्ट इस बार हो जाएगा। और इसके नीचे अगर होगी इर्द गिर्द एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना मेरा प्रेडिक्शन जो है 100% हम देते हैं कि इतना लेवल तक आपको आ सकता है। 106 से कम इस बार नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसलिए जिसका 106 होगा आप निश्चित तौर पर जो मेंस का तैयारी करिए। ये जो आपका फीमेल का है, जो जनरल फीमेल महिला जो होती है उनके लिए 98 नंबर लाना अनिवार्य है, और जिसका 98 से के आसपास अगर होगा तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जो हो सकता है BPSC द्वारा जो आपत्ति अगर किया जाए तो हो सकता है, तो उसमें 98 जिसका सही होगा बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। EWS में इसमें मेल जो होते हैं है ना, मेल के लोगों के लिए है, उसमें आपको जाकर के कम से कम 101 नंबर आपको लाना जरूरी होगा, तभी जाकर के प्री का आपका रिजल्ट होगा। वही अगर महिला की बात करते हैं EWS में, अगर फीमेल की अगर बात किया जाए तो कम से कम 96 नंबर लाना होगा, और जिसका आता होगा उसका जाकर के 100% जो है हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर SC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में आपका मेल में है ना, मेल में जो है स्टूडेंट लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, कम से कम जो है 96 नंबर उनको आना चाहिए। ये जो है 96 से अगर कम होगा थोड़ा सा भी तो आसपास जो है यानी 94, 95 यानी 97 तक भी हो सकता है, लेकिन अगर जिसका सही होगा वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं, इसका बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी होगा। वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो 89 कम से कम जो है 89, पिछला बार जो आपका 66 में जो हुआ था उसमें 94 नंबर गया था, 94 गया था आपको SC कैटेगरी में, ठीक है ना, SC कैटेगरी में 94, लेकिन इस बार आपका 2 नंबर बढ़ेगा, 96 तक जिसका सही होगा बिल्कुल उसका। उसी टाइप से अगर EBC अगर मेल की बात करते हैं है ना, EBC अगर मेल की बात करते हैं उसके लिए 103 नंबर जिसका सही होगा वो बिल्कुल उसका रिजल्ट हो जाएगा। 103 नंबर जिसका आ रहा होगा बिल्कुल जो है प्री का मेंस की तैयारी में आप लोग लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद EBC आपका फीमेल है, EBC में आपका फीमेल में की अगर बात करते हैं तो कम से कम जो है 94 नंबर जिसका आ रहा होगा फीमेल में वो निश्चित तौर पर जो है जाकर के रिजल्ट हो जाएगा प्री का। उसी टाइप से BC की अगर बात करते हैं तो EBC में और BC में थोड़ा सा और भी जाता है 1-2 नंबर, इसलिए जिसका BC मेल जो होंगे है ना उसमें कम से कम जो 104 नंबर जो है सही होना चाहिए। 104 के आसपास, यानी 103 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, लेकिन 104 जिसका सही होगा वो कन्फर्म जो है जाकर के रिजल्ट हो जाएगा।
चूंकि अब पढ़ने वालों की संख्या जो है मैक्सिमम हो चुका है, पहले वाली अब बात नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर अगर बात करते हैं, अगर फीमेल में है, बीसी फीमेल में अगर है तो उसमें जाकर के 97 नंबर आपको आना जरूरी है। अगर इतना आता है तो निश्चित तौर पर आपका जो है कि रिजल्ट हो जाएगा। एक बीसीएल है, ठीक है ना, बीसीएल कैटेगरी में छूट गया है। बीसीएल कैटेगरी में जो है 96 नंबर अगर जिसका आ रहा होगा बीसीएल में, ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं बीसीएल, है ना, बीसीएल छूट गया, इसमें 96 नंबर जिनका आ रहा होगा वो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद डिसेबल जो है ओएच, है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये 2 सेक्शन है, एक ओएच है एक एमडी है। तो ओएच वालों के कम से कम 94 नंबर जो है आना चाहिए। 94 नंबर जिसका आएगा वो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट हो जाएगा 94। उसके बाद आपका एमडी में जो है कि कम से कम जो है 75 जो है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं एमडी, तो उसमें निश्चित तौर पर जो है 75, ठीक है। ये जो बीसीएल है ये इतना 96 नंबर जिसका आएगा और निश्चित तौर पर जो है आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक जो है एक्सपेरिमेंट है, और जस्ट लाइक जो है हमारे जो बच्चे जो ऑनलाइन टेस्ट से जुड़े थे, जो क्लास जो किए थे, और जो लोग जो है अदर मेरे मित्रगण जो जितने भी लोग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किए, उन लोगों को ओपिनियन के आधार पर आपको हम दिए हैं, और थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस हमने लगाया है। इसलिए इतना कि इर्द गिर्द जिसका भी अगर सही होगा निश्चित तौर पर उस आप लोग मेंस में जुड़ जाए। मेंस के बैकग्राउंड के लिए, मेंस की राइटिंग के लिए आपको अच्छी तरीक़ा से जो मेरे मोटिवेटर लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं, वो आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्लास होगी। निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं, बिल्कुल आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको होगा, जिसमें आपको बता दिए एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिए हमारे ओम प्रकाश सर हैं, जो बहुत अच्छे, पिछला बार भी 7-8 बच्चे उनको 1 to 50 में थे बच्चे, ठीक है ना। तो खुद का वो जो है बीपीआरओ हैं और अच्छे खासे जॉब करते हैं, उनका आरडीओ में भी हुआ था लेकिन बीपीआरओ में वो ज्वाइन किए। तो वो आपको पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे, हम आपको हिस्ट्री गाइड करेंगे। उसके बाद आपको परम प्रकाश सर नाम है उनका, एंथ्रोपोलॉजी होगा, और जीएस का भी सेक्शन है। ऐसा मत समझिए जीएस भी 1 और 2, चूँकि जीएस तो आपको सबके लिए, ऑप्शनल पेपर की हम बात करें। और एलएसडब्ल्यू में जबरदस्त टीचर हैं अमित सर हैं, ठीक है, अमित सर हैं एलएसडब्ल्यू के लिए जबरदस्त टीचर हैं, और वो जो है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उनका भी क्लास जो है आप लोगों को करवा देते हैं, बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, किस किस सेक्शन से लिखा जाता है, और कम समय में, समझिए कि जस्ट लाइक क्रैश कोर्स, मात्र 2 महीना के लिए, मात्र 2 महीना में आपको फुल्ली जो है मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको पूरी गाइडलाइन उनके समक्ष आप लीजिए, और आप भी जाकर के बीपीएससी में आप क्रैक कर सकते हैं। तो जितने भी टीम है मेरी, वो सारे के सारे जो बीपीएससी फाइटर हैं। तो प्री में भी हम लोग जा करके क्वेश्चन का लेवल जो तैयार करते हैं एक टीम के तहत करते हैं। मेंस में सर का जो अपना जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड पर लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो भी इच्छुक होंगे, जो भी अगर जुड़ना चाह रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर जो ये 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, इस 2 नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि फेस्टिवल का समय चल रहा है, तो फेस्टिवल में हो सकता है कि मोबाइल बंद रहे, तो मैसेज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है एप्लीकेशन के थ्रू, ये भी ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन के थ्रू ही, है ना, एप्लीकेशन के थ्रू ही जाकर के आपको क्लास लिया जाएगा एकदम बिल्कुल। तो बिल्कुल जो है सब्जेक्ट वाइज रहेगा, उसके लिए आपको सारा का सारा जो है आपको बता दिया जाएगा, और सर के माध्यम से, सर लोगों के द्वारा जो है आपको निश्चित तौर पर जो है एक अच्छी खासी जो है टीम जो है वो टीम आपको जाकर के गाइड करेगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित तौर पर जो अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, और हर लोगों को ये प्रेडिक्शन मिलना चाहिए। और आशा करते हैं कि अब जिस दिन रिजल्ट जब आएगा तो उस दिन निश्चित तौर पर मुझे याद करेंगे, क्योंकि दरोगा में भी ऐसा ही हुआ था। मैं पहली बार जाकर के दरोगा में जब कटअप जब जारी किए थे 6 जनवरी, है ना, 6 जनवरी 2022 को हमने कटअप जब जारी किया था प्री का 22-23 का, तो बहुत सारे लोग जो है कि हमको बोले थे कि बाबा आ गए हैं, फेंकू बाबा आ गए हैं, मतलब जस्ट लाइक, मतलब जो भी बोलना था बोले, गाली अब्यूजिंग कोई नहीं दिया, लेकिन इस तरह के वर्ड का यूज किया था। और जब रिजल्ट जब आपका 2 फरवरी को जब आया था तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा केवल और केवल जो है डिफरेंस था 0.2 का डिफरेंस था, ठीक है ना, 0.2 का, नोट करिएगा। मेंस में भी वही हालत थी। मेंस में भी लड़कों को जो हम बताए थे कि नहीं, लड़कों को जो बताए थे हमने कि नहीं देखो आप लोग का 74 पर जाएगा, 74.5,
74.5 जाएगा, लेकिन जब मेंस का जब रिजल्ट आया आपका अप्रैल में आ गया था, सॉरी मई में आया था, मात्र 8 दिन में आ गया तो जाकर 74.7 पाया था। तो अब तक से जितने भी प्रेडिक्शन जो दिए हुए हैं, कट ऑफ जो दिए हुए हैं, या अपना एक्सपेक्ट और अपना एक्सपीरियंस के आधार पर देते हैं, तो अगर आपको भी अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए, एक प्यार दीजिए, और निश्चित तौर पर आपको भी जाकर एक अच्छी खासी जो है आपको जॉब भी मिलेगी और आप अच्छे सर उठा करके आप चल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, आप मोबाइल नंबर पर जो है लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम्स के दिए हुए हैं, वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, एप्लीकेशन के लिंक दिए हुए हैं, तो उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनकलाब जिंदाबाद।